मेरा नाम है श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आज की वीडियो साइक्लोन के ऊपर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने हाथों को रेगुलर सैनिटाइज करते रहें, चेहरे पे मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखें। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और अपने नज़दीकी सेंटर पर जाके वैक्सीन लगवाएं। जो भी उपलब्ध हो अपने आप को वैक्सीनेट करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइक्लोन की। साइक्लोन, इसे हिंदी में चक्रवात कहते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन की, जो अभी पिछले कुछ दिनों से इंडिया में काफ़ी 2 बार आ चुका है। एक साइक्लोन तौतेई, दूसरा साइक्लोन यास। तो आज जानते हैं कि साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है और ये इतना फ्रिक्वेंटली गर्मियों के समय में ही क्यों आता है, इसका आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जब भी जो सी लेवल सी रहता है, मीन्स समुद्र रहता है, जैसे अपना बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, तो यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल यानी समझ जाइए 0 डिग्री इक्वेटर, उसके ऊपर थोड़ा अपन देखिए ट्रॉपिक उसमें आते हैं, ट्रॉपिकल लेवल में, ठीक है। तो गर्मियों के समय में जो सी रहता है वो काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है। जब भी सी टेम्परेचर जब गर्म हो जाता है, मीन्स उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, मीन्स 32-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो वहाँ पर एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जैसे ही एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो जो एयर फ्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तो मैं समझ लीजिए जैसे यहाँ पर लो टेम्परेचर हो गया है, तो यहाँ पर यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो गया है और लो प्रेशर, तो इसके कारण जो ऊपर से जो हवाएं होंगी वो इसके तरफ आना चालू हो जाएंगी, ठीक है। जैसे इसकी तरफ आना चालू होंगी तो वो रोटेशन चालू हो जाएगा। जैसे आप समझ जाइए, जैसे आप कोई भी बाल्टी लीजिए बड़ी सी प्लास्टिक की, उसमें पूरा पानी भर दीजिए, उसके बाद आप नीचे से छेद कर दीजिए उसमें। जैसे आप उसमें नीचे से छेद करेंगे तो तुरंत पानी जाएगा, तो ऊपर एक सर्कुलर मोशन चालू हो जाएगा, गोल 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 गोल, ठीक है। हाँ, और साइक्लोन कभी भी ट्रॉपिक इक्वेटर के पास नहीं आते हैं, क्योंकि एक कोरियोलिस फोर्स होता है। कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है, मीन्स +-5, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक ये 0 रहता है। इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्टिव करता है। कोरियोलिस फोर्स एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसके कारण जैसे ही मीन्स साइक्लोन स्टार्ट हुआ, मीन्स बनना चालू हुआ, तो एक्सट्रीम प्रेशर तो लो प्रेशर है, तो वो साइडों से एयर को अंदर सक करने लगा, मीन समझिए एक वैक्यूम क्लीनर टाइप का। तो आसपास सेंटर में कुछ नहीं होगा, मतलब उसके बीच में जो आई होती है साइक्लोन की, वहाँ पर नहीं, उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स कह सकते हैं, हाँ। और कोरियस फोर्स के कारण वो हमेशा नॉर्थ पोल पे, हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, और यदि सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जैसे आपने साइक्लोन नाम सुना होगा, तो साइक्लोन नाम जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पर इसको साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है। सेम इसी को अटलांटिक ओशन के पास यदि वो चक्रवात बनेगा तो उसे हरिकेन कहा जाएगा। और वेस्टर्न पैसिफिक, ये समझ जाइए जापान के आसपास, चाइना के आसपास, तो उसे वहाँ पर टाइफून नाम दिया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के पास इसे विली विली के नाम से जाना जाता है। होते सारे सेम ही फिनोमिना हैं, बस नाम अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर का नाम कुछ है और आपका बाहर का नाम कुछ और होगा, समझ रहे हैं।
बस यही कारण होता है साइक्लोन के साथ। हम यहाँ पर उसको साइक्लोन बोलते हैं, और वहाँ के लोग वहाँ के हिसाब से जो उनको अच्छा लगे वो बोलते हैं। ठीक है, तो कभी आपको लगे कि हरिकेन आया है, टाइफून आया है, तो ये सब साइक्लोन के ही नाम हैं। अब उसके बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि साइक्लोन के नाम मीन्स साइक्लोन के नाम कैसे रखे जाते हैं, जैसे तोतई, साइक्लोन यास जो अभी अभी वे ऑफ बंगाल में आया है, जो 26 तारीख को भी टकराया है सीमा से। तो 13 कंट्रीज़ का ग्रुप है, कंट्रियों का, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश, थाईलैंड, ओमान, यूएई, कतर, ऐसे करके 13 कंट्रियां हैं। 13 कंट्रियों ने अपने अपने 13 नाम दिए हैं, मीन्स 13 और 13 इंटू 13 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 169 नेम दे दिए गए हैं। मीन्स एक पूरी लिस्ट बना दी गई है। जैसे आपने देखा होगा ना कि जब बच्चों के नाम रखे जाते हैं तो एक किताब आती है, उसमें बच्चों के नाम रहते हैं। ठीक है, तो लोगों को जो पसंद आता है वो रख लेते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। कंट्रियों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ABCD के नाम, ABCD की तरह इसको रखा जाएगा। जैसे कि इंडिया तो आई, ऐसा देखा जाएगा। जैसे कि कोई कंट्री ए से आ रही है तो उसको ए पे ऐसे करके अल्फ़ाबेटिकल नाम से रखा जाएगा, और उसको अपने 13 नाम सबके साथ साथ और क्रम बाय क्रम उसको रखा जाएगा। जैसे अभी जो नाम है तोतेई, आई थिंक ये मेरे को भी कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा है, आई थिंक म्यांमार ने शायद तक दिया है। और जैसे यास अभी आया है, अभी इसके बाद कोई भी आएगा तो उसका नाम गुलाब है, जो पाकिस्तान ने दिया है। ऐसे नाम याद हो जाते हैं, पाकिस्तान ने गुलाब। तो अभी इसके बाद आप कोई भी यदि साइक्लोन सुनेंगे तो उसका नाम गुलाब ही रहेगा, जो मतलब फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये फिक्स कौन करता है? ऐसे इंडिया में अभी नेमिंग का रीजनल स्पेशलाइज्ड मीट्रोलॉजिकल सेंटर RSMC, ये दिल्ली में है। यहाँ पर उसका नाम डिसाइड होता है। ठीक है, और आपने जनरली देखा होगा कि बे ऑफ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन आते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी के कारण। इसका कारण ये है कि बे ऑफ बंगाल में जो लैंड के आसपास जो सी के आसपास जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो लैंड काफ़ी जल्दी गर्म हो जाती है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है सी में उसका टेम्परेचर। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये भी हो गया कि काफ़ी सारी जो नदियां हैं, जैसे पद्मा, गंगा का नाम ही है पद्मा, बांग्लादेश में उसको पद्मा नाम से कहा जाता है, मीन्स। और इधर से आ गई कौन सी, अपनी ब्रह्मपुत्र। काफ़ी ज़्यादा जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में आती, मीन्स उनका एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और देख लेता हूँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट रह गया हो। जी हाँ, साइक्लोन की भी कैटेगरी होती है। जैसे मान लीजिए हर चीज़ की कैटेगरी होती है, तो उससे साइक्लोन की भी कैटेगरी होती है। जैसे मान लीजिए सबसे हाईएस्ट सुपर साइक्लोन, इसकी स्पीड होती है 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर है स्पीड, तो उसे कहा जाता है सुपर साइक्लोन। ठीक है, यदि 166 से 220 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है तो उसे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन कहेंगे। इसके बाद वेरी सीवियर, उसके बाद साइक्लोन। ठीक है, उसके बाद डीप डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन की रफ्तार 31 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के आसपास होती है। हाँ, और जब भी साइक्लोन मीन्स ट्रैवल करता है काफ़ी स्पीड से,
जैसे ही वो लैंड बाउंड्री से टकराता है तुरंत ही वो वहाँ पर एंड हो जाता है, मीन्स क्लीन स्काई। क्योंकि जो हाई टेम्परेचर है, जो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, वो सी में ही रहता है। हाँ, और हमेशा जो भी साइक्लोन होगा वो सी पर ही आएगा, लैंड में साइक्लोन नहीं आते हैं जनरली। मैंने साइक्लोन के बारे में समझाने की कोशिश की है, यदि कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आप अपने नज़दीकी वैक्सीन सेंटर में जाकर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। कोविशील्ड हो, कोवैक्स हो, स्पुतनिक हो, जो दवाई आप, जो वैक्सीन आपको मिले आप अपने यहाँ पर लगवा लें। हमेशा डबल मास्क लगाएं, N95 होना चाहिए मास्क ऊपर वाला, और एक शील्ड हो तो आप शील्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। देन उसके बाद 2 गज की दूरी है ज़रूरी, अपने आसपास 2 गज की दूरी बना के रखें। और अपने आसपास यदि कोई भी ज़रूरतमंद लगे तो उसे आप हो सके तो अपनी मदद करें। जैसे आप चाहें तो उसे खाना खिला सकते हैं, कुछ भी मदद करें। जैसे वो कुछ भी, मतलब कुछ लोग होते हैं वो बोलते नहीं हैं कि हमें ज़रूरत है खाने की या कुछ भी, तो आप अपने देख लीजिए, पूछ लीजिए आपसे ज़रूरतमंद जो होते हैं आसपास, आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनसे पूछ लिया करें कि आपके पास राशन वगैरह है कि नहीं। उनको जैसे हो सके तो मीन्स उनको जागरूक करें कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आप लोग से ही हम लोग का मतलब अच्छे से हो रहा है। ठीक है। और आसपास अपने जानवरों को भी देखिए, उन्हें यदि ज़रूरत पड़े तो खाना आप दे दिया करें। गाय वगैरह हो गई, डॉग्स वगैरह हो गए स्ट्रीट में, ये सब इन लोगों को आप खाना दीजिए। और कम से कम मीन्स जितना ज़रूरी हो उतना आप घरों में रहें। कोई एक जन घर से बाहर निकले पूरे प्रोटेक्शन के साथ, सारा काम करके घर में आए, अपने आप को सैनिटाइज कर ले या एक बार नहा ले, उसके बाद अपने फैमिली में घुल मिल जाए। तो बस आप लोगों से यही आग्रह करता हूँ कि आप वैक्सीन लगवाएं और कोरोना की इस चेन में को कम करने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।